नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का समय हो चुका है। आप सबको ज्ञात ही है कि जैन समाज की सर्वोच्च और सबसे प्राचीन साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में जो शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को आ रहा है, उस दिन पूज्य माता जी का 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म दिवस आने वाला है। उसी 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन 17 अगस्त को हुआ था। आज 23वां दिवस है उस ज्ञानांजलि महोत्सव का। आज के दिवस का इस महोत्सव का दीप प्रज्वलन करने के लिए पधारे हैं हमारी डॉक्टर अल्पना अशोक जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हैं, और बिजौलिया राजस्थान से श्रीमती माया जैन भी पधारी हैं। तो आप लोग मिलकर के दीप प्रज्वलन कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीपक है जो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के ज्ञानांजलि महोत्सव के 23वें दिवस का ये दीप प्रज्वलन हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। अभी तक का दीप ही नहीं जला है। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। आज दीप प्रज्वलन करने वाली हमारी डॉक्टर अल्पना जैन का जन्म दिवस भी है। और जलो आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ये 23वें दिवस ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित हुआ। दीप प्रज्वलन करने वाले श्री अशोक जी जैन का प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, जो विद्वत महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और लगातार 5 दिन से, आ जाओ विजय जी, और डॉक्टर अल्पना जैन का स्वागत बहन जी करें, मीना बहन जी, और हमारी माया जैन जो बिजौलिया राजस्थान से आई, इनका भी स्वागत कीजिएगा। आपका परम सौभाग्य है। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी का आज आपको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सभी भक्तों को ज्ञात है कि पिछले 5 दिनों से लगातार तीर्थंकर ऋषभ देव जैन विद्वत महासंघ की ओर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंच से विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। आज उस शिविर का समापन हुआ। उसी में हमारे बीच में डॉक्टर अल्पना जी अशोक जी भी पधारे ग्वालियर से, और अभी हमारे कई विद्वान यहाँ पर हैं। उनमें से हमारे सुरेश जी मारोरा इंदौर से, वो भी हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी शाह, आज़ाद जी शाह, ये सभी लोग और भी अनेक विद्वान पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता से निरंतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये दीप प्रज्वलन हुआ। अब हम मंत्राराधना की ओर चलते हैं। कल कारणवश 12वीं 24वीं नहीं हो पाई थी, आज हम उसका भी पाठ करेंगे। तो हम 12 नंबर के और 13 नंबर के 24 भगवान के नाम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम ह्रीं पूर्धातिकी खंडद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ भाविकालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री प्रवरवीरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विजयप्रभनाथ तीर्थंकराय नमः।
ओम ह्रीं श्री सतपदनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री महामृगेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री चिंतामणिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अशोकीनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्विमृगेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री उपवासिकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पद्मचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री बोधिकेंदुनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री चिंताहिमनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री उत्साहिकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अपाशिवनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री देवजलनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री नारिकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अनघनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री नागेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री नीलोत्पलनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अप्रकंपनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पुरोहितनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री भिंदकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री निर्वाचनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री विरोचकनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा चलो 24 तीर्थंकर भगवान की की जय। और अब हम पश्चिम घाट की खंड द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के भूतकालीन तीर्थंकरों की ओर चलते हैं। आज एक 24वीं ओर ओम ह्रीं पश्चिम घाट की खंड द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र से भूतकालीन 34 तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रियमित्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुमितनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अतिव्यक्तनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री कलासेननाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री कर्मजितनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रबुद्धनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रव्रजितनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री सुधर्मनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री तमोदीपनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री वज्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री बुद्धनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रबंध देवनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अतीतनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री प्रमुखनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पल्योपमनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री अकोपनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री निष्ठितनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री मृगनाभिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री देवेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदस्थनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शिवनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा चलो 24 तीर्थंकर भगवान की की जय। जय। और अब क्रम प्राप्त सन 1974 का जो 22वां चातुर्मास सन 1974 में लाल मंदिर राजधानी दिल्ली के अंदर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के साथ में ही हुआ। ऐसे उस लाल मंदिर की ओर आ रहे हैं हम, जहाँ से हमारे भाई पुनीत जैन जो मैनेजर हैं लाल मंदिर के, और श्रीमती अर्चना जैन जो अध्यक्षा हैं महिला संगठन की, इन लोगों के विशेष सहयोग से लाल मंदिर के दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पर आशा जी हमारी महिला संगठन की अध्यक्षा आशा जी और उनकी पुत्रवधू भी वहाँ हैं। और कल हमने नजफगढ़ दिल्ली जहाँ सन 1973 का चातुर्मास हुआ, वहाँ के जैन मंदिर और पूज्य माता की प्रेरणा से निर्मित भरत क्षेत्र के तीर्थ की रचना का भी दर्शन कराया था। आज भी वो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। पारस जैन नजफगढ़ समाज के मंत्री, अनिल जैन अध्यक्ष, तो वहाँ के भी लाल मंदिर के दर्शन आपको हो रहे हैं और वहाँ के लिए अर्घ्य समर्पण करेंगे। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन चांदनी चौक इकाई के अध्यक्षा श्रीमती अर्चना जैन, श्रीमती आशा जैन जो पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, अन्य पदाधिकारी में श्रीमती त्रिशला जैन, अनीता जैन, चांदरानी जैन, शोभा जैन, मीनाक्षी जैन, नीलम, राजरानी, सारिका जैन, रुचि जैन, अंजलि जैन, इन लोगों के द्वारा जो चांदनी चौक के लाल मंदिर का दर्शन हमें कराया जा रहा है, वहाँ के लिए अर्घ चढ़ाइएगा। ये लाल मंदिर की तो वेदी है, लाल मंदिर की
वेदियों के दर्शन हो रहे हैं और वहाँ की पद्मावती माता बहुत ही चमत्कारिक हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। तो आप अर्घ चढ़ाइएगा। पूरे देश में बैठे भक्तगण दर्शन कर रहे हैं और अर्घ चढ़ा रहे हैं। जिन धर्म प्रकाशित करने कायिक स्वर्णिम काल यहाँ आया, प्रभु महावीर 25वां निर्वाणोत्सव का समा छाया। भारत गौरव आचार्य देश भूषण ने बिगुल बजाया था, आचार्य धर्म सागर जी का तब संग भी दिल्ली आया था। तब ज्ञानमती माता ने भी उन संग 4 मास रचाया था। 22वां वर्षा योग लाल मंदिर दिल्ली ने पाया था। 1974 सन प्रभु महावीर का उत्सव छाया था, इसलिए संत समुदाय में भी उत्साह बहुत दिखलाया था। श्री जैन दिगंबर श्वेतांबर सबने एकता बनाई थी, भारत सरकार की पूरी सहभागिता सभी ने पाई थी। मुनि विद्यानंद सुशील मुनि संग माता जी चर्चा करती थी, इन सबकी कार्यकुशलता में आचार्य की कृपा बरसती थी। चांदनी चौक से संग चतुर्विध की चर्या जब होती थी, तब लगता कार्य चतुर्थ चले जब मुनि आरिका टोली थी। चांदनी चौक से दरियागंज तक चौके की लाइन लगती, भक्तों का बड़ा समूह चले तब संतों की शुद्धि पलती। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं 22तम वर्षायोग स्थल चांदनी चौक लाल मंदिरे विराजित समस्त जन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब पूज्य माता के लिए अर्घ चढ़ाइए। पिच्छिका मंडल हरी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 25वें भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव में सक्रिय सहयोग देने वाली गणनी ज्ञानमती माता के चरणारविंद में आज 71वां चातुर्मास शाश्वत अयोध्या में जो संपन्न कर रही हैं, उनके श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। माते। और अब एक सूचना केवल ये है कि पहली हमने आपसे 3-4 दिन पहले जो पूछी थी, डिस्प्ले किया था, 2 ताले 1 चाबी। उस पहेली में बहुत सारे सैकड़ों नाम आए और बहुत सारे लोगों के सही उत्तर थे। उनमें से एक विजेता के रूप में श्रीमती मनोरमा जैन, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन विकासपुरी की मनोरमा जी अगर हों तो उनको स्पॉटलाइट करें। उनका नाम सौभाग्यशाली विजेताओं में आया है। तो मनोरमा जी के लिए भगवान ऋषभ देव के श्री चरण रत्नों से निर्मित जो हैं उनको प्रेषित किए जाएंगे और इसके 5 पुरस्कार कल हमने विद्वानों की सभा में भी लकी ड्रा के माध्यम से निकाले, उनको भी पुरस्कृत किया गया। आज एक छोटा सा प्रश्न है, समय सार ग्रंथ के ऊपर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कौन सी टीका लिखी है ना, यानी समय सार की संस्कृत टीका पर जो हिंदी टीका लिखी है पूज्य माता जी ने, उस टीका का नाम क्या है, जो सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखेंगे और उत्तर सही होगा तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर अयोध्या से उनको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के वास्तविक चरणों का रजत सिक्का प्रेषित किया जाएगा। तो जिन्हें उत्तर देना है चैट बॉक्स में लिख करके भेजें। आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन और सन 1974 के संस्मरणों से आप सबको परिचित होना है।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, वो दृश्य आज सामने आ रहा है कि जब हमारी अथक प्रेरणा प्रयास से मैंने दिल्ली में कैलाश नगर, गांधीनगर आदि जाकर के अनेक लोगों को आग्रह किया था और वो लोग सब जो है आचार्य श्री धर्मसाज के पास निवेदन करने पहुंचे थे। और अथक प्रयास से जो आचार्य श्री का संघ का पदार्पण हुआ था और वहाँ पर 2-4 इधर उधर के कॉलोनियों में आचार्य श्री का विचरण और विहार हो रहा था। और इसी मध्य मेरा ये हसनापुर में आगमन हुआ। यहाँ पर जो है यहाँ दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान की कमेटी के लोगों ने जम्बूद्वीप स्थल के लिए एक जगह क्रय की थी और उसका उसी दिन जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, बैनामा कराया और उसी दिन शिलान्यास हुआ। ये तिथि थी आषाढ़ शुक्ला तृतीया। आषाढ़ शुक्ला तृतीया को ही शिलान्यास संपन्न करा करके और मैंने आहार करके और हाथ की हाथ बिहार कर दिया दिल्ली की ओर। 8 दिन में हमें दिल्ली पहुंचना था, 9 दिन में। और मैं प्रयास करते हुए बड़ौद के रास्ते से होते हुए और लंबा रास्ता भी हो गया था, सरधना बड़ौद आदि होते हुए और उस मध्य अनेक प्रभावना के कार्य आदि होते हुए जब दिल्ली पहुंचती हूँ, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को ही मैं प्रातः पहुंचती हूँ। तो सबके तो उपवास थे ही हम लोगों के, चातुर्मास के निमित्त से उस समय सब हम लोग उपवास करते थे। और वहाँ पहुँचते ही आचार्य संघ के संग में रात्रि में लाल मंदिर दिल्ली में आचार्य श्री ने लगभग 9 बजे वर्षा की स्थापना की घोषणा की थी। और उस समय दिल्ली में पूरी दिल्ली के जैन समाज के लोग, साहू शांति प्रसाद जी आदि सभी नारियल, फल, पुष्प आदि के गुच्छे आदि ले लेकर के सब आए, आचार्य श्री के समीप चढ़ा रहे थे, निवेदन कर रहे थे वर्षा योग के लिए। और लाल मंदिर का दृश्य अपने आप में अनूठा था। और वहाँ पर आचार्य श्री ने वर्षा योग की स्थापना की अपने सत्संग सानिध्य में, हम लोग भी साथ में रहे। और वो वर्षा योग जो है एक अभूतपूर्व रहा है, अभूतपूर्व प्रभावना के साथ रहा है। और इधर आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज चांदनी चौक में ही, पास में ही, लाल मंदिर से बहुत दूर नहीं है, और वहाँ कमोद जी की धर्मशाला में वर्षा की स्थापना की थी। आरिका चंद्रमती माता जी सबसे वृद्ध थी। आचार्य श्री सांस्थान महाराज से दीक्षित प्रथम उनकी शिक्षा, वो भी वहाँ थी। उनकी शिक्षा विद्यामती साथ में थी। उनका भी चातुर्मास वहीं दरियागंज में स्थापित हुआ था। और इस प्रकार से हम भी वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने सब सम्मिलित होकर वर्षा की स्थापना की। और उस समय निर्वाण महामहोत्सव के माहौल में एक अभूतपूर्व धन प्रभावना रही है। और आगे उसके बारे में पुनः हम चर्चा करेंगे। बात यही है कि जब आचार्य श्री का संघ का पदार्पण दिल्ली होता है तो एक लोगों के लिए जैसे लगा कि चतुर्थ काल आ गया है। और आचार्य श्री का विशाल संघ, मुनि, आरिका, छिलक छिलका आदि थे, ब्रह्मचारियाँ थीं। शहर में लाल मंदिर में ही ठहरा था और आसपास में भी स्थान में उन्हें ठहराया गया था, ब्रह्मचारी बहनों को। एक दिन 8-10 दिन निकल गए थे, 10-15 दिन। आचार्य श्री ने कहा कि ज्ञानवती जी, मुझे यहाँ इतने सघन वातावरण में और दीर्घ संख्या आदि के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आचार्य श्री जंगल की तरफ ही जाते थे। तो बोले कि कहीं खुली जगह ले चलो, ज़्यादा अच्छा है। मैंने उसी समय दरियागंज जाकर, दरियागंज में हमारे कुछ भक्तगण परिचित थे और वहाँ पहुँच करके मैंने उन लोगों से कहा कि आचार्य श्री का चातुर्मास का प्रसंग दिल्ली में है तो यहाँ दरियागंज में लाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक खुला स्थान है। उस समय दरियागंज बहुत ही खुला स्थान था, आज तो वो भी सघन हो गया है। और वहाँ पर आचार्य श्री के संघ को लेकर आए, बालाश्रम में संघ को ठहराया। और आरिकाएँ नीचे ठहरी थी कमरों में, कुछ कमरे खाली कराए गए थे बच्चों से, और ऊपर में आचार्य श्री संघ से ठहरे थे। और मैं जो है उस समय आरिका
रत्नवती माता जी जब वृद्ध थी मेरे साथ थी, मेरी माँ जन्मदात्री माँ और भी कई एक कारिकाएँ मेरे साथ थी। हम लोग जो है पास में ही चांदनी चौक में नमीसार औषधालय में और ऊपर में ठहरे हुए थे। वहाँ से प्रतिदिन आते जाते थे। तो दरियागंज वालों का आग्रह रहा कि कुछ भी हो, छोटी मोटी जगह में ही क्यों न हो, आपको यहीं आना है, दरियागंज में ही रहना है। हम भी वहीं दरियागंज पहुँच गए थे छोटे से कमरे में और वहीं रह रहे थे हम लोग। नीचे ऊपर में आचार्य श्री थे और चातुर्मास के मध्य ही पहले ही आचार्य श्री विद्यासागर जी का भी, विद्यानंद का भी आगमन हो गया था। चातुर्मास के पहले ही वो भी आगमन उनका हो गया था। तो वो भी जो है वहीं विराजे थे दरियागंज में ही। और आचार्य श्री धर्मसाज जी का संग और ये विद्यानंद महाराज तो अकेले थे। मैं जरा सी बात भी जो बताऊं, आचार्य श्री धर्मसाज जी ने कह दिया था जब विद्यानंद महाराज आने वाले थे कि संघ के कोई साधु उनके आगमन में उनके लेने के लिए नहीं जाएंगे स्वागत के लिए, क्योंकि वो एकल विहारी हैं, अकेले रहते हैं। तो उस समय मैंने जाकर आचार्य श्री से अलग से एक कारिका को साथ में ले जाकर अलग से निवेदन किया कि महाराज जी, ये भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें श्वेतांबर दिगंबर सब मिलकर कर रहे हैं। तो आप जो है एकल विहारी आदि की चर्चा को मद्देनज़र करके और संघ के सब साधुओं को उनके आगमन के लिए, उनके लेने के लिए, स्वागत के लिए अवश्य भेजो। आचार्य श्री ने मेरी बात स्वीकार कर ली और सारे संघ को भेज दिया। सब संघ के साधुगण भी गए और विद्यानंद का आगमन, मुनि श्री विद्यानंद का आगमन बड़े अच्छे प्रभावनापूर्ण वातावरण में हुआ। संघ में आपस में वात्सल्य और प्रेम अच्छा रहा। आचार्य श्री जब आहार को उठते थे तो उस समय आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसाज जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज और सभी आरिकाएँ सब एक साथ जब उठते थे, संघ में क्रम से आगे पीछे निकलते थे जो, तो एक संघ का दृश्य अभूतपूर्व लगता था। दोनों आचार्य एक साथ उठते थे। आचार्य देशभूषण जी, आचार्य धर्मसाज जी एक साथ निकलते थे और उनके पीछे सारे संघ के साधु सब रहते थे। दोनों संघ के एक अभूतपूर्व दृश्य और वातावरण, चतुर्थकालीन लोगों की भावना प्रभावना का। और उस समय जो है मैं हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत का शिलान्यास करा के गई थी और शिलान्यास आषाढ़ शुक्ला तृतीया को, और ये जो है हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और प्रभावनापूर्ण वातावरण में जो चातुर्मास हुआ है, जो उपलब्धि हुई है और जो विशेषताएं हुई, जो मीटिंगें हुई हैं, हम लोग सब उसमें सम्मिलित रहे हैं। उस समय एक स्वर से चारों समुदाय ने, श्वेतांबरियों के समुदाय ने, दिगंबर ने मिलकर के पंचरंगी ध्वज का निर्णय लिया और प्रत्येक चिन्ह में 3 लोग के चिन्ह का निर्णय लिया। तो जब पंचरंगी ध्वज के बारे में चर्चा थी, आचार्य श्री धर्मसाज जी महाराज कुछ मना कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारा तो केसरिया, स्वस्तिक चिन्ह का केसरिया ध्वजा ही चला आ रहा है, हम पंचरंगी ध्वज के। पुनः ये रहा कि आचार्य श्री ने कहा क्या कोई प्रमाण शास्त्र में मिल सकते हैं पंचरंगी ध्वज के? तो मैंने कुछ शास्त्रों का आलोचन करके मैंने 3 दिन का समय मांगा और कुछ शास्त्रों के आलोचन करके जम्बूद्वीप पन्नती में मुझे एक पंक्ति मिल गई कि अकृत्रिम मंदिरों में सब रंग की पंचरंगी आदि ध्वजाएँ, रंग बिरंगी ध्वजाएँ फहरा रही थी। मैंने वो प्रमाण जाकर महाराज को दिखा दिया। तो आचार्य महाराज प्रसन्न हुए और पंचरंगी ध्वज का भी निर्णय हो गया। तो निर्वाण महामहोत्सव में एक ध्वज, पंचरंगी ध्वज, जैनियों का पंचरंगी ध्वज का निर्णय हुआ और प्रतीक चिन्ह में 3 लोग के आकार का निर्णय हुआ। और अब पुस्तकें बहुत छपी। भगवान महावीर कैसे बने, ये पुस्तक मैंने छोटी सी लिखी थी, सचित्र छपी और ये करीब मैं समझती हूँ 36 पेज की या 40 पेज की थी। छोटी पुस्तक होते हुए भी 25,000 छपी और लोगों की मांग और रही। तो हमारे मोतीचंद जो है ब्रह्मचारी मोतीचंद और रविंद्र कुमार जी, इन लोगों ने लगे जल्दी उसे और प्रकाशित कराए। और भी अनेकों पुस्तकों का मेरे विमोचन हुआ और अष्टसहस्त्री ग्रंथ मैंने उस समय पूर्ण किया था और वो छपकर आ गया था। तो उस समय साहु शांति प्रसाद जी और आचार्य श्री धर्मसाज जी, आचार्य श्री देवभूषण महाराज के संग में आचार्य श्री धर्मसाज जी महाराज के कर कमलों से वहाँ पर
दरियागंज में ही बहुत बड़े विशाल सभा में, विशाल प्रांगण में, और श्वेतांबर साधु बहुत सारे उपस्थित थे। सबकी उपस्थिति में आचार्य श्री के कर कमलों से अष्टोत्तर ग्रंथ का जब विमोचन हुआ है तो एक दृश्य अलग ही था। और भी कुछ हमारी पुस्तकें थी लिखी हुई, और भगवान महावीर कैसे बने, ये पुस्तक तो इतनी प्रिय हुई लोगों को कि अनेकों 25,000 छपी थी, और भी 10,000 और छपाई गई। खूब उसका प्रचार प्रसार हुआ, और भी अनेकों पुस्तकें, आश्रय त्रिभंगी, भाव त्रिभंगी आदि जिनका मैंने अनुवाद किया था वो सब छपती रही। तो बात यही है, साहित्य लेखन और भगवंतों की प्रभावना के कार्य और सभी बातें, निर्णय हर दिन वहाँ, हर 15 दिन में 20 दिन में मीटिंगों का होना, और सब संप्रदाय के लोग बैठ करके अनेकों प्रकार के निर्णय का लेना आदि चलता रहता था। और ये प्रभावनापूर्ण जो वर्षा योग हुआ है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा जी ने आकर जब इसका उद्घाटन किया है तो उस समय का दृश्य भी बहुत विशेष था। लाल किला मैदान के प्रांगण में बहुत भारी पांडाल बना था, और वहाँ पर आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज विराजे थे। हम आरिकाएँ सब थीं, और श्वेतांबर साधु और उनके सब साधुयाँ थीं। और लाल मंदिर का दृश्य आज दर्शन करा रहे हैं शिखर का, बहुत आनंद आता है, मन में प्रसन्नता होती है। अभी हम 3-4 वर्ष पूर्व ही लाल मंदिर का दर्शन करके आए हैं। बातें हैं, लाल मंदिर भी, वहाँ की पद्मावती माता अत्यकारी चमत्कारिक हैं। और मैंने वहाँ अनुभव किया है कि 1-1 किलोमीटर तक पहले कभी कभी शुक्रवार को लोगों की लाइन लगती है, और कभी कभी जो है 1-1 किलोमीटर तक लोगों की लाइन लगती है। भक्तों की भीड़ उमड़ती है पद्मावती माता की आराधना के लिए, उनकी भक्ति के लिए। अभी पद्मावती का दर्शन भी आपको करा रहे हैं, हमें बहुत हर्ष होता है, आनंद होता है। वहाँ की जिन प्रतिमाएँ भी अतिशयकारी मनोज्ञ हैं, सुंदर हैं, और सब इसके साथ चमत्कारिक है, अत्यपूर्ण है। दिल्ली का लाल मंदिर सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त है। उसका अपना चमत्कार है। उसके बारे में बताया गया है कि जब कभी मुस्लिम रियासत में और ढोल नगाड़े बजाने का बंद हो गया था, मना किया गया था, तो वहाँ अपने आप मंदिर ढोल बजे। उन लोगों ने एतराज़ किया कि यहाँ ढोल नगाड़े कैसे बजे, तो लोगों ने कहा ताला बंद कर दिया और अंदर देख लिया, न कोई पुजारी, न कोई माली, न कोई बजाने वाला नहीं। और हमें बताया गया है कि वहाँ जो है अपने आप ढोल नगाड़े आरती की समय बजने लग गए। लोग आश्चर्य किया उन लोगों ने कि ये अपने आप कैसे बज रहे हैं। बोले लाल मंदिर का अतिशय चमत्कार है, वहाँ की जिन प्रतिमाओं का अतिशय चमत्कार है, अपने आप बाजे बजाए, बिना बजाए बज गए थे। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो वहाँ प्रसिद्धि को भी प्राप्त हैं, और समय समय पर हम लोगों को बताई जाती रही हैं। और वहाँ शहर का जो मंदिर था चांदनी चौक का, वहाँ का भी अच्छे बहुत प्रसिद्ध रहा है। अनेकों बातें वहाँ की भी हैं, कभी कभी उनके संस्मरण भी हम आपको सुनाएंगे। तो बात यही है कि ये सब चातुर्मास वर्षा योग दिल्ली का जो ये सन 1974 का, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के आकर के उद्घाटन करने का, निर्माण महामहोत्सव के उद्घाटन का, और विशाल जुलूस का जो है, वहाँ जुलूस का जो कार्यक्रम बना, विशाल जुलूस का, वो अपने आप में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण था। सभी संघ उसमें सम्मिलित हुए थे, तीनों संघ। और उस लाल मंदिर के भगवंतों का दर्शन करके आज बहुत आनंद हुआ, परोक्ष में यहाँ बैठे बैठे अयोध्या में, और वहाँ का दृश्य देखकर भी आनंद हुआ। हम लोग लाल मंदिर में बहुत दिन रहे हुए हैं, अभी भी शायद वहाँ आरिका दक्षमती जी रह रही हैं, अभी हम दर्शन करके आए। चंद्रमती जी, अतिवीर सागर महाराज भी चातुर्मास, और वहाँ पर कई आचार्य श्री अतिवीर सागर, हाँ, और वहाँ मुनि संघ का भी चातुर्मास है, आचार्य श्री का चातुर्मास है किसी का। हम सब लाल मंदिर के भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और सभी साधु को, मुनियों को नमस्कार करते हुए, और वहाँ के जो ये कीर्ति स्तंभ, मानस स्तंभ है, उसके भी दर्शन करते हुए सब लोग दर्शन कर रहे हैं, फेरी दे रहे हैं, देखो, और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। महाराज जी के समय का हाँ, ये धर्मशाला जी महाराज के समय का, देखे पंचरंगी ध्वज लहरा रही हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर देखते ही बन रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा है। और वहाँ का, और सभी लोग कितने उत्साह से भाग ले रहे हैं। हमें ये प्रसन्नता है कि सब लोग उत्साह से भाग लेकर के दिखा रहे हैं। और ये लाल मंदिर का अत्यकारी ये कीर्ति, ये पुराना दृश्य दिखा रहे हैं। आचार्य जी धर्मशाला जी महाराज दिख गए, अरे वाह,
आहारचर्या महाराज की आचार्य, ये तो पुराना दृश्य दिखा दिया, आचार्य श्री धर्मशाला जी दिख गए। जय हो। तो बात यही है कि मैंने ये अनुभव किया है, भक्तों की भीड़ और भक्तों की भावनाएं आज जो जुड़ी हुई हैं दिगंबर जैन परंपरा में और हमारे साथ में और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के साथ में, और आप जो वहाँ कोई आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज दिख रहे हैं पुराना दृश्य दिख रहा है, हाँ, और ये सब महाराज दिख रहे हैं। तो बात यही है कि ये दृश्य भी अपने आप में बहुत महिमापूर्ण है। अनेकों संत और महंतों का, दिगंबरों का चातुर्मास जो हो रहा था, तो इसमें अनेकों मुनि, आचार्य धर्मशाला जी महाराज के समय बहुत मुनि थे। आचार्य मुनिगर्भ सुरसार जी महाराज, निर्मल सार जी महाराज, वहाँ के दिल्ली के ही जन्मे ऋषभ सागर जी महाराज जो मुनि बने थे, और संभव सार जी आदि सब महाराज दिख रहे हैं, बहुत मुनि दिख रहे हैं। तो बात यही है कि ये अब सब आरिकाएँ दिख रही हैं। तो ये चतुर्वेद संघ वहाँ पर जब रहा है और जो अभूतपूर्व प्रभावना निर्वाण महामहोत्सव में हुई है, तो ये आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज, उनका संघ और उनकी ये निर्वाण महामहोत्सव में हमारी भावना के अनुसार, हमारी प्रेरणा के अनुसार जो उपस्थिति रही है, ये दिल्ली के लिए एक अभूतपूर्व देन रही है। दिल्ली वालों के पुण्य से, सौभाग्य से ये अवसर बहुत ही महिमापूर्ण रहा है। तो बात यही है कि ये सारा दृश्य पुराना दिखाया जा रहा है, जो कि त्यों उपलब्ध हो रहा है, जैसा लगता है कि ताज़ा आज का है सब बालिकाएँ दिखा रहे, सब मुनि बैठे हुए, सब चतुर्वेद संघ बैठा हुआ है। जब प्रतिकोण आदि होता था, एक साथ सब बैठते थे और क्या चतुर्थकालीन दृश्य उपस्थित हो जाता था। तो बात यही है, आज भी वहाँ जो मुनिगण विराजमान है, उनके दृश्य भी दिखा रहे हैं। तो लाल मंदिर में विराजमान अनंत भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और दिल्ली के सभी जिन मंदिरों की जिन प्रतिमाओं को नमोस्तु करते हुए, और जो आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज को नमोस्तु करते हुए, उनके संघ को नमन करते हुए, और जो भक्तगण आज दर्शन करा रहे हैं, पुराने इन दृश्यों को दिखा रहे हैं, पुराने संस्मरण को ताजे कर रहे हैं, और लाल मंदिर के भगवंतों का दर्शन करा रहे हैं, उन सबके लिए तो बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आज अपने घर से श्रीमती चंदन देवी मारोरा